जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर है, चिट फंड में डूबे 2 करोड़ 46 लाख रुपए की रकम वापसी हुई है। राजनांदगांव प्रशासन ने कंपनियों की जमीन को बेचकर निवेशकों को उनके पैसे वापस लौटाए हैं। ठगे गए बाकी छत्तीसगढ़ियों में भी इसको लेकर के उम्मीद अब जगती हुई दिखाई दे रही है। राजनांदगांव की शारदा वर्मा ने एक चिट फंड कंपनी में 5 लाख रुपए का निवेश किया था। कंपनी संचालकों ने वादा किया था कि 5 साल के दरमियान उनकी रकम दोगुनी हो जाएगी। 2012 में रकम जमा हुई और 2014-15 में कंपनी भाग गई। पूरी रकम इनकी डूब गई और अब सरकार ने संबंधित कंपनी की जमीन को नीलाम कर शारदा की डूबी रकम का थोड़ा हिस्सा वापस लौटाया है। राजनांदगांव प्रशासन के इस कदम की वजह से राज्य भर में चिटफंड कंपनियों की ठगी का शिकार हुए लोगों में राहत की उम्मीद जग गई है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले की चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को 2 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि वापस दिलाई है। यह रकम चिटफंड कंपनियों की कुर्क की गई संपत्ति को नीलाम करके वसूली गई है। शारदा वर्मा के खाते में 50,000 रुपए पहुंचे हैं, तो वही राजनांदगांव के ही पुन्नूराम साहू जिन्होंने 50,000 रुपए निवेश किया था और लगभग 1.5 लाख रुपए इनको वापस मिलने थे, तो उनकी पूरी उम्मीद थी अब उनके खाते में भी 15,000 रुपए की राशि वापस आई है। प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री की चिट्ठी सामने आ रही है। धान खरीदी के लिए बारदाने की 5 लाख गठाने की जरूरतें हैं, लेकिन केंद्र सरकार 86,856 गठान ही दे पाई है। कानून व्यवस्था बिगड़ने का अंदेशा भी लगातार बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी, सरकारी खरीदी 1 दिसंबर से शुरू हो रही है। इससे पहले ही सरकार बारदाना संकट से घिर चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को मदद के लिए पत्र भी लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि समय से पर्याप्त मात्रा में जूट बारदाना उपलब्ध नहीं कराया गया है तो राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजे पत्र में खाद्य विभाग के 12 नवंबर को जारी प्लान के अनुसार नए जूट बारदानों की समयानुसार आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्लान के अनुसार छत्तीसगढ़ को 2,14,000 गठान नए बारदाने की केंद्रीय जूट कमिश्नर कोलकाता के माध्यम से खरीदने की अनुमति मिली है। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ को अभी तक केवल 86,856 गठान नए जूट बारदाने मिल पाए हैं। यह प्लान के अनुसार अपेक्षाकृत मात्रा से काफी कम है। राज्य को धान खरीदी के लिए 5,25,000 गठान बारदाने की आवश्यकता है। फर्जी रजिस्ट्री और घोटाले को रोकने के लिए राजधानी से इसकी नई शुरुआत होने जा रही है। 30 साल पुरानी रजिस्ट्री समेत प्रॉपर्टी के 10 लाख दस्तावेज ऑनलाइन एंट्री होने वाले हैं। दरअसल फर्जी रजिस्ट्री और जमीन धोखाधड़ी जैसे मामलों को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए राजधानी समेत पूरे जिले के 30 साल तक पुराने रजिस्ट्री दस्तावेजों को स्कैन करके उन्हें ऑनलाइन किया जाएगा। रायपुर में इसकी शुरुआत कर दी गई है। स्कैनिंग सभी जिलों में की जाएगी। राजधानी में 1985 से 2015 तक की रजिस्ट्रियां स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड होने वाली है। यही काम राज्य के हर जिले में रजिस्ट्री दफ्तर में मौजूद रिकॉर्ड को ऑनलाइन करके होने वाला है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि रजिस्ट्री ऑनलाइन होने के बावजूद राजधानी में जमीन की गड़बड़ी रुकी नहीं है। इसकी पड़ताल में यह बात सामने आई है कि पुरानी रजिस्ट्रियों पर ही धोखाधड़ी ज्यादा हो रही है क्योंकि वह ऑनलाइन नहीं है। सर्च रिपोर्ट में यहाँ पर भी पुरानी रजिस्ट्रियों की जानकारी नहीं मिल पाती है और इस वजह से ही एक ही जमीन कई लोगों के पास बिक जाती है। ऐसे में बैंकों में फर्जी तरीके से लोन के लिए भी लोग पुरानी रजिस्ट्रियों का सहारा ले रहे हैं। बैंकों के पास भी इसी तरह की जांच रिपोर्ट पहुंची है कि पुरानी रजिस्ट्री के दस्तावेज पेश करके लोन ले लिया गया है और अब नई रजिस्ट्री के दस्तावेज से उसी जमीन को किसी दूसरे को बेच दिया गया है। तो इस तरह के सभी फर्जी कामों को रोकने के लिए तय किया गया है कि 30 साल तक पुरानी रजिस्ट्रियों को ऑनलाइन कर दिया जाएगा और इससे लोगों को एक क्लिक पर जमीन की सारी जानकारी निकल सकेगी। बादल छटते ही कोहरा जो है छा चुका है, जिसकी वजह से रायपुर में विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता कम होने की वजह से सुबह 9 बजे तक विमानों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप रही। एक बार फिर से ठंड में बढ़ोतरी आज से हो सकती है। बादल छटते ही अब छत्तीसगढ़ का बड़ा हिस्सा घने कोहरे की चपेट में आ गया है। मंगलवार सुबह रायपुर के ऊपर अचानक धुंध छा गया था, जिसकी वजह से विमानों को रनवे नहीं दिख रहा था। कोहरे की वजह से काफी देर तक विमानों की आवाजाही ठप रही। राजधानी रायपुर में
मंगलवार को अचानक मौसम बदला। घने कोहरे ने पूरे प्रदेश को, पूरे शहर को घेर लिया। इसकी वजह से हवाई सेवा पूरी तरीके से प्रभावित चली सुबह तक। वहीं हवाई अड्डा प्रबंधन के मुताबिक सामान्य उड़ान के लिए रनवे पर दृश्यता 1200 मीटर की होनी चाहिए, यानी कि पायलट को 1200 मीटर तक दिखना चाहिए, लेकिन सुबह तकरीबन 400 मीटर से आगे का देखना लगभग असंभव हो गया था। इसी की वजह से ही मुंबई, बेंगलुरु, साथ ही साथ दिल्ली आने जाने वाली कई विमान प्रभावित हुए। मुंबई से आने वाला एक विमान तो कुछ देर तक आसमान में ही मंडराता रहा, क्योंकि विजिबिलिटी के बाद सुधरने के बाद इसे उतरने की इजाजत मिल सकी। सत्र से पहले सांसदों से मदद मांगी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी एमपी को पत्र लिखा है। संसद में किसानों का मुद्दा उठाने का आग्रह किया गया है। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के कांग्रेस भाजपा सांसदों को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ के किसानों और उसना राइस मिल के मजदूरों का मुद्दा उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रदेश के सांसद 3.25 करोड़ लोगों की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सांसदों से कहा है कि संसद में उनकी सक्रिय और सशक्त उपस्थिति प्रदेश की जनता के उज्जवल भविष्य की मार्ग प्रशस्त कर सकती है। अन्नदाता की खुशहाली के बिना देश की खुशहाली की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसे में अन्नदाता को हर हालात में उनके द्वारा उत्पादित फसलों का लाभयुक्त मूल्य दिया जाना चाहिए और इसके लिए हर संभव उपाय किए जाने चाहिए। इस बाबत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी एमपी यानी कि सांसद को पत्र लिखा है, ताकि संसद में किसानों का मुद्दा उठाया जा सके। 3 दिन तक और जो 4 गाड़ियां हैं रद्द रहने वाली हैं। मुंबई हावड़ा रोड पर तीसरी रेल लाइन के विस्तार की वजह से पूरी रेल लाइन ब्लॉक बताई जा रही है। दुर्ग, गोंदिया और इतवारी एक्सप्रेस यहां पर नहीं चलने वाली है। दरअसल बता दें, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव व कलमना के बीच तीसरी रेल लाइन की वजह से यानी कि कोका स्टेशन से जोड़ने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा। इसके चलते इस रूट की 4 गाड़ियों को 3 दिन तक के लिए रद्द कर दिया गया है। इस मार्ग में ट्रेनों के परिचालन की भी यहां पर प्रभावित हो सकती है। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव में तीसरी लाइन का काम चल रहा है। इधर कोका स्टेशन को भी तीसरी रेल लाइन से जोड़ा जा रहा है। यह काम अंतिम दौर पर है। कोका स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाना बाकी है, लिहाजा मंगलवार से यह काम शुरू होगा और इसके चलते इस रूट की गाड़ियों का परिचालन प्रभावित होगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे इस मार्ग की 4 गाड़ियों को 3 दिन के लिए रद्द कर दिया गया है। 22, 23, 24 और माफ कीजिएगा 23, 24 और 25 को जो स्पेशल ट्रेन है 4 गाड़ियां वो यहां पर पूरी तरीके से रद्द रहने वाली है। दुर्ग गोंदिया स्पेशल ट्रेन, गोंदिया इतवारी स्पेशल ट्रेन, इतवारी गोंदिया स्पेशल ट्रेन और गोंदिया से चलने वाली गोंदिया दुर्ग स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी। अटल यूनिवर्सिटी से खबर आ रही है, 40,000 से अधिक की अंक सूची अब कॉलेजों में वितरित होने वाली है। 1,74,000 लोगों को अब भी अपनी अंक सूची का इंतजार है। दरअसल प्रदेश में सबसे पहले परीक्षा लेने और रिजल्ट जारी करने का तमगा लेने वाली यूनिवर्सिटी छात्रों को मार्कशीट नहीं दे पा रही है। यूनिवर्सिटी के एकेडमी व परीक्षा विभाग की गलती का खामियाजा 3 महीने से छात्र भुगत रहे हैं। 3 महीने बाद अब यूनिवर्सिटी के पास BA, BSc और BCom अंतिम वर्ष के 40,546 छात्रों की मार्कशीट आ गई है। ये मार्कशीट एक सप्ताह में कॉलेजों में पहुंच जाएंगी। इसके बाद अंतिम वर्ष के छात्र अपनी मार्कशीट ले सकेंगे। वहीं BA, BSc, BCom, B.Ed, विधि विभाग और स्नातकोत्तर के 1,74,031 छात्रों को अभी भी 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की मुख्य परीक्षा 25 मई से शुरू हुई थी और इनमें लगभग 2,14,577 छात्रों ने परीक्षा दी। सभी की परीक्षाएं 28 जून को खत्म हो गई थी। इसके बाद यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग ने 27 जुलाई तक सभी रिजल्ट घोषित कर दिया। रिजल्ट आने के बाद यूनिवर्सिटी को मार्कशीट छपवाने की प्रक्रिया शुरू करनी थी, लेकिन अटल यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग के अधिकारियों ने एकेडमी के विभाग से कॉलेजों का अंग्रेजी नाम मांगने की प्रक्रिया शुरू की और हर बार की तरह इस बार भी अटल यूनिवर्सिटी के एकेडमी विभाग ने किसी प्रकार के कॉलेजों की कोई भी जानकारी नहीं देने का जवाब दे दिया। इसी प्रकार दोनों विभागों को कई महीनों तक का इंतजार करना पड़ा।
अनरीजनल रेन की वजह से यानी कि बेमौसम बरसात की वजह से 50,000 हेक्टेयर की उपज भीग करके खराब हो गई है, तो वहीं 80,000 हेक्टेयर के खड़ी फसल को भी खतरा बताया जा रहा है। फिलहाल ये जो आंकड़ा है दुर्ग जिले के लिए है, बाकी पूरे प्रदेश में हालात किस प्रकार के हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दरअसल जिले में कई दिनों से बेमौसम बारिश यानी कि मौसम में उतार चढ़ाव चल रहा था, लेकिन बारिश जैसी स्थिति नहीं बन पा रही थी। लिहाजा किसानों ने बेफिक्र होकर के धान की कटाई करनी शुरू कर दी थी, लेकिन सोमवार की अलसुबह तकरीबन 2 बजे मौसम ने अचानक रुख बदला और तेजी बारिश शुरू हो गई। यह क्रम जो है सुबह 11 बजे से 12 बजे तक चलता रहा और इससे किसानों की मेहनत की उपज पूरी तरीके से भीग गई। कृषि विभाग के मुताबिक जिले में 40% यानी कि तकरीबन 50 हेक्टेयर की धान की कटाई हो चुकी है और यह फसल करपा के रूप में खेतों व खलिहानों में मिंजाई के लिए भंडारित है। वहीं कई किसानों ने थ्रेसर से मिंजाई के लिए खेतों में धान की फसल को भंडारित कर रखा है। सड़ने व अंकुरण का खतरा इस वजह से बताया जा रहा है और खुले में भंडारण करना किसानों की मजबूरी हो गई है। कटाई व मिंजाई में भी पिछड़ जाएगा जिला, क्योंकि धमधा पाटन में बरदरा जो है जमकर बढ़ चुके हैं। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर नहीं होगी कोरोना की जांच, वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को भी छूट मिलने वाली है। इसके लिए बाकायदा आदेश जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अब यात्रियों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कोरोना जांच की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही टीकाकरण नहीं कराए लोगों को 96 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। हालांकि दोनों जगह यात्रियों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने सभी संभाग आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को नया निर्देश पत्र जारी कर दिया गया है। मितानिनों किया है CMHO कार्यालय का घेराव। 2 साल से मानदेय की राशि इनको नहीं मिल पाई है, जिस वजह से इनमें काफी आक्रोश बताया जा रहा है। दरअसल मितानिनों ने सोमवार को CMHO कार्यालय का घेराव कर दिया और मंगलवार को भी कुछ इसी प्रकार का मामला देखने को मिला। CMHO ऑफिस का घेराव करने पहुंची मितानिनों ने जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को पूरा कराने की मांग करती रही। इस दौरान मितानिन ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए। तकरीबन आधे घंटे के प्रदर्शन के बाद उन्होंने अफसरों को ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कोरोना में उन्हें 10,000 रुपए देने की बात कही गई थी, जिसे अब तक नहीं दिया गया है और उनका आरोप है कि उन्हें कोरोना काल में मानदेय देने का वादा किया गया था, लेकिन 2 साल से मानदेय की राशि नहीं दी गई है। मितानिनों ने बताया कि कोरोना काल में जहां लोग अपने घरों में रह रहे थे, तो उस स्थिति में मितानिन अपनी जान जोखिम में डालकर घर घर सर्वे कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में गोबर को लेकर के पॉलिटिक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा अध्यक्ष ने गोबर घोटाले का आरोप लगाया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके दिमाग में ही गोबर भरा है। विपक्ष बोला यह बदजुबानी है। दरअसल बता दें छत्तीसगढ़ में अब गोबर पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल सरकार की गोधन न्याय योजना पर निशाना साधते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वदेव साय ने प्रदेश में गोबर घोटाले का आरोप लगाया, तो जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया कि उनके दिमाग में ही गोबर भरा हुआ है। इस पर अब भाजपा भड़की हुई है। प्रदेश अध्यक्ष विश्वदेव साय ने इसे बदजुबानी बताते हुए मुख्यमंत्री को संयमित रहने की सलाह दी है। मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वदेव साय ने आरोप लगाया था कि अब प्रदेश में गोबर घोटाले की शुरुआत हो रही है। आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यदि किसी के दिमाग में गोबर भरा हुआ है तो हमने भी खोज लिया है, उससे बिजली जलाई जा सकती है और मुख्यमंत्री के इस बयान पर भाजपा भड़क उठी लिया है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सिलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचा सकें।